टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहे सभी परीक्षार्थियों का स्वागत है आज की क्लास में। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट से हम आज 61 से आगे प्रश्नों को देखेंगे। 61 प्रश्न है, रूल ऑफ लॉ की अवधारणा किसने दी? रूल ऑफ लॉ तो आप सभी ने पढ़ा होगा, तो क्या ये प्लेटो के द्वारा दी गई है, एवी डाइसी के द्वारा, मैक्स वेबर के द्वारा या फिर रूसो के द्वारा? तो सही विकल्प होगा एवी डाइसी के द्वारा, विकल्प बी सही उत्तर। रूल ऑफ लॉ की अवधारणा एवी डाइसी के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है? सीधे जनता के द्वारा, इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा या फिर प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है या फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है? तो सही उत्तर होगा विकल्प बी, इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। सही उत्तर विकल्प बी। तीसरा प्रश्न है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का मुख्य कार्य क्या होता है? जिसे कि आप डीसी के नाम से भी जानते हैं। न्याय देना, कानून व्यवस्था करना, प्रशासन व राजस्व या फिर शिक्षा विभाग संभालना? तो देखिए, प्रशासन व राजस्व डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यानी डीसी का मुख्य कार्य होता है। ठीक है, प्रशासन व राजस्व को संभालना और देखना। तो यहां पर विकल्प उत्तर सी हो जाएगा। सनसेट लेजिस्लेशन का क्या अर्थ है? रात में लागू होने वाला कानून, समाप्ति तिथि वाला कानून, केवल पंचायतों के लिए कानून या फिर कोई सुरक्षा कानून? तो सनसेट लेजिस्लेशन का अर्थ है समाप्ति तिथि वाला कानून, यानी कि विकल्प बी सही उत्तर। लेजेस फेयर का क्या अर्थ है? मुक्त हस्तक्षेप नीति, कठोर नियंत्रण, कर बढ़ाना या फिर उद्योगों पर रोक लगाना? तो देखिए, लेजेस फेयर का अर्थ है मुक्त हस्तक्षेप नीति, यानी कि विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। भारत में संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि जब संविधान का निर्माण हुआ तो उस समय जो संविधान सभा बनाएगी उसके अध्यक्ष किसे बनाया गया था? राजेंद्र प्रसाद को, पंडित नेहरू को, मौलाना आजाद या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल को? तो भारत में संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, जैसे कि आप सभी जानते हैं। अम्बर्ड्समैन शब्द किस देश से उत्पन्न हुआ है? फ्रांस से, स्वीडन से, इंग्लैंड या फिर अमेरिका? तो अम्बर्ड्समैन शब्द उत्पन्न हुआ है स्वीडन देश से। बिहेवियरल अप्रोच का आधार क्या है? मानव व्यवहार, मशीन, लाभ या फिर सत्ता? तो बिहेवियरल अप्रोच का आधार है मानव व्यवहार, विकल्प ए सही उत्तर। हायरार्की का क्या अर्थ है? शक्ति का विभाजन करना, क्रमबद्ध आदेश श्रृंखला, बजट बनाना या फिर प्रशिक्षण देना? हायरार्की का अर्थ है क्रमबद्ध आदेश श्रृंखला, यानी कि विकल्प बी सही उत्तर। लोक प्रशासन का आधुनिक स्वरूप किस युग में विकसित हुआ? ग्रीक युग में, 19वीं सदी में, 20वीं सदी में या फिर मध्यकाल में? तो लोक प्रशासन का जो आधुनिक स्वरूप है वह विकसित हुआ माना जाता है 20वीं सदी से। ठीक है, इसलिए विकल्प सी यहां पर हो जाएगा सही उत्तर। भारत में प्रथम योजना यानी कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब शुरू हुआ था? 1950, 1951, 1956 या फिर 1960? तो भारत में प्रथम योजना शुरू हुई थी 1951 में, विकल्प बी सही उत्तर। प्लानिंग कमीशन का गठन किसने किया? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संविधान सभा या फिर मंत्रिमंडल? तो प्लानिंग कमीशन का गठन मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है और 1950 में कैबिनेट की रेजोल्यूशन से यह प्लानिंग कमीशन का गठन पहली बार किया गया था, इसलिए
यहाँ पर विकल्प डी, मंत्रिमंडल के द्वारा प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया, सही उत्तर हो जाएगा। स्ट्रीट लेवल ब्यूरोक्रेसी किससे संबंधित है? पुलिस व शिक्षक से, संसद सदस्य से, न्यायालय से या फिर राष्ट्रपति से? स्ट्रीट लेवल ब्यूरोक्रेसी संबंधित है पुलिस एवं शिक्षक से, विकल्प ए सही उत्तर। भारत में चीफ मिनिस्टर किसे नियुक्त करता है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, राज्यपाल को या फिर विधानसभा? तो भारत में चीफ मिनिस्टर नियुक्त करता है राज्यपाल को, ठीक है, विकल्प सी यहां हो जाएगा सही उत्तर। कैबिनेट बजट में क्या शामिल होता है? वेतन, पेंशन, पूंजीगत व्यय या फिर प्रशासनिक खर्च? तो देखिए, जो कैबिनेट बजट होता है उसमें शामिल रहता है पूंजीगत व्यय, विकल्प सी सही उत्तर। सील्ड कवर प्रोसीड्यूर का उपयोग किसमें किया जाता है? पदोन्नति में, बजट में, अदालत आदेश में या फिर विदेश नीति में? तो किसी की पदोन्नति करनी हो तो उसी लिए सील्ड कवर प्रोसीड्यूर का उपयोग उसी में किया जाता है, विकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। भारत के संविधान का संरक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर संसद? तो भारत के संविधान का संरक्षक है सुप्रीम कोर्ट, विकल्प ए सही उत्तर। डेलीगेशन का एक नुकसान है कि यह समय बचाता है, भार कम करता है, नियंत्रण कम हो जाता है या फिर टीम वर्क बढ़ता है? डेलीगेशन से क्या नुकसान होता है इसमें से? तो सही उत्तर होगा विकल्प सी, नियंत्रण कम हो जाता है, ठीक है, विकल्प सी सही उत्तर। भारत में कितनी सूचियां हैं, यानी कि कितनी लिस्ट्स हैं? 5, 2, 7 या फिर 3? तो हम सभी जानते हैं केंद्र सूची, राज्य सूची और संपत्ति सूची। भारत में मुख्यतः 3 सूचियां हैं, विकल्प डी सही उत्तर। सोशल ऑडिट का क्या उद्देश्य है? धन बढ़ाना, पारदर्शिता करना, टैक्स कम करना या फिर वेतन बढ़ाना? तो जो सोशल ऑडिट होता है उसका मेन उद्देश्य रहता है पारदर्शिता, विकल्प बी सही उत्तर। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट लागू कब हुआ था? 1983 में, 1985 में, 1990 में या फिर 2000 में? तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो ट्रिब्यूनल एक्ट है वह लागू किया गया था वर्ष 1985, यानी कि वर्ष 1985 में, विकल्प बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। हु इज नॉन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? फ्योल, टेलर, विल्सन या फिर वेबर? तो देखिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर से जाना जाता है टेलर को, विकल्प बी सही उत्तर। पीएमओ का पूरा नाम क्या है? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, पीपल मैनेजमेंट ऑफिस, पब्लिक मॉनिटरिंग ऑफिस या फिर प्राइम मेंबर ऑफिस? तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को पीएमओ के नाम से जाना जाता है, विकल्प ए सही उत्तर। भारत में संसद के 2 सदन हैं, कौन कौन से? लोकसभा व राज्यसभा, विधानसभा व विधान परिषद, जिला परिषद व पंचायत या फिर सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट? तो भारत में संसद के 2 सदन जिन्हें जाना जाता है लोकसभा और राज्यसभा के नाम से, विकल्प ए सही उत्तर। यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल या फिर संसद? तो देखिए, यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, विकल्प बी सही उत्तर। ट्रेजरी का क्या अर्थ होता है? राजस्व संग्रह, न्यायालय, पुलिस या फिर शिक्षा विभाग? तो ट्रेजरी का अर्थ होता है राजस्व संग्रह, विकल्प ए सही उत्तर। कैग का कार्यकाल कितना है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक? तो 65 वर्ष की आयु तक कैग का कार्यकाल रहता है, यहां पर विकल्प डी हो जाएगा सही उत्तर। भारत का संविधान कब लागू हुआ? वर्ष 1947 में, 1948, 1950 या फिर 1952? तो हम सभी जानते हैं
कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ है। ठीक है, विकल्प सी सही उत्तर। पीएम की नियुक्ति कौन करता है? सीजेआई, राष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर या फिर विधानसभा? तो पीएम की नियुक्ति करता है आपका राष्ट्रपति, विकल्प बी सही उत्तर। ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी किससे संबंधित है? टेलर से, मेयो से, साइमन या फिर फ्योल से? तो देखिए, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी संबंधित है मेयो से, विकल्प बी सही उत्तर। भारत में जीएसटी लागू हुआ कब? वर्ष 2015 में, 2017, 2018 या फिर 2020? तो सभी जानते हैं 2017 में भारत में जीएसटी लागू हुआ था। आप दिए गए यूट्यूब चैनल की डिस्क्रिप्शन में जाकर एक बार चेक करें, प्लेलिस्ट चेक करें, वहाँ पर जो वाईटी शॉर्ट्स हैं यानी कि शॉर्ट वीडियोस मैंने अपलोड कर रखी है, उसमें जीएसटी से बनने वाले सारे प्रश्न आपके समक्ष मैंने पेश किए हैं ऑलरेडी, तो उन वीडियोस को वॉच जरूर करें। आगे बढ़ते हैं। भारत का चुनाव आयोग किस प्रकार का निकाय है? संवैधानिक निकाय, असंवैधानिक निकाय, विशेष निकाय या फिर प्रशासनिक निकाय? तो भारत का जो चुनाव आयोग है वह एक प्रकार का संवैधानिक निकाय है, विकल्प ए सही उत्तर। पब्लिक गुड्स का क्या अर्थ है? निजी वस्तुएं, सरकारी वस्तुएं, सार्वजनिक उपयोग की वस्तुएं या फिर महंगी वस्तुएं? तो पब्लिक गुड्स का सही अर्थ होता है सार्वजनिक उपयोग की वस्तुएं, विकल्प सी सही उत्तर। रूल मेकिंग पावर किसके पास है? न्यायालय के पास, विधायिका के पास, पुलिस के पास या फिर किसी एनजीओ के पास? तो जो रूल मेकिंग पावर होती है वह होती है विधायिका के पास, विकल्प बी सही उत्तर। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म का क्या उद्देश्य होता है? भ्रष्टाचार को बढ़ाना, दक्षता बढ़ाना, वेतन कम करना या फिर टैक्स बढ़ाना? तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स का उद्देश्य होता है दक्षता बढ़ाना, विकल्प बी सही उत्तर। भारत का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट का जज, प्रधानमंत्री, कैबिनेट सचिव या फिर सांसद? तो देखिए, जो कैबिनेट सचिव होता है वह भारत का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है। लोक अदालत का उद्देश्य क्या रहता है? त्वरित न्याय देना, टैक्स वसूली करना, सरकारी खर्च उठाना या फिर जनगणना करना? तो जो लोक अदालत है उसका उद्देश्य रहता है त्वरित न्याय देना, विकल्प ए सही उत्तर। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन व पब्लिक मैनेजमेंट में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ होता है नियम और मैनेजमेंट का अर्थ होता है परिणाम, या फिर मैनेजमेंट का अर्थ सरकारी, एडमिनिस्ट्रेशन का निजी, या फिर दोनों निजी क्षेत्र के लिए उपयोग में आते हैं? तो देखिए, विकल्प बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात नियम बनाना, मैनेजमेंट यानी कि परिणाम निकालना। ठीक है, तो विकल्प बी यहाँ पर हो जाएगा सही उत्तर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन व पब्लिक मैनेजमेंट में। संविधान की प्रस्तावना किससे ली गई है? अमेरिका से, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस? तो संविधान की प्रस्तावना ली गई है आपकी अमेरिका के संविधान से, इसलिए विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। राइट, जो प्रियम्बल है उसकी संरचना यूएसए से प्रेरित है। मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस इस किससे संबंधित है? पंचायती राज से, ई गवर्नेंस से, मेक इन इंडिया या फिर डिजिटल इंडिया से? तो देखिए, जो मिनिमम गवर्नमेंट है और मैक्सिमम गवर्नेंस वह संबंधित है ई गवर्नेंस से, यानी कि विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि लोक प्रशासन से आपके टीजीटी कमीशन को ध्यान में रखते हुए ये कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज यानी कि 50 एमसीक्यूज। और चलिए आगे इसी की एक और कड़ी लेकर मैं आपके सामने समस्त जल्द ही पेश होंगी। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपनी तैयारी को रिवीजन सहित मजबूत बनाइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।